आज एक सवाल है जी, इमाम साहब का खिलाफे तरतीब कुरान को पढ़ने का हुक्म क्या है? खिलाफे तरतीब समझते हैं आप? हाँ, ये कल ही मुझसे मसला पूछा गया। ये बात समझ आ गई जी? हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सके, फायदा उठा सके। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन नाजरीन? आज एक सवाल है जी, इमाम साहब का खिलाफे तरतीब कुरान को पढ़ने का हुक्म क्या है? खिलाफे तरतीब समझते हैं आप? हाँ, ये कल ही मुझसे मसला पूछा गया। ये बात समझ आ गई जी? हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सके, फायदा उठा सके। सवाल क्या है जी? कोई बताएगा? मैंने दोहराया अभी, कोई बताया जी सवाल? शायद साहब मैंने क्या कहा अभी? शाबाश, जी। इमाम साहब का नमाज में, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ना कैसा है ना? हाँ, क्या कहा मैंने? शहरी साहब को असल में अल्फाज नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने अल्फाज थोड़े मुश्किल बोले। खिलाफे तरतीब ये बोला ना मैंने। आप आसानी के लिए कह दें कुरान, इमाम साहब का नमाज में कुरान पाक उल्ट पढ़ना, आपके लिए आसानी होगी। अब बस यही मैं चाहता था कि आपके लिए आसानी हो जाए। अब बात समझ आ गई जी? जरा मजीद खोल देते हैं जी, मजीद खोल देते हैं। इमाम साहब का नमाज में खिलाफे तरतीब कुरान को पढ़ना यानी उल्ट पढ़ना, मजीद खोलते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, कौन सी? फजर की ले लें, चलें जी। इमाम साहब ने पहले सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी, फिर पढ़ दी सूरत नास, ठीक है जी। जब दूसरी रकत हुई, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी, फिर पढ़ दी सूरत फलक। उल्टा हो गया जी। चाहिए तो यह था कि पहली रकत में सूरह फलक पढ़ी जाती, दूसरी रकत में सूरत नास, जबकि हो गया इसका उल्ट। अब इसका हुक्म क्या है? समझ आई बात जी? पढ़े सवाल क्या है जी? मियां साहब पढ़े सवाल। इमाम साहब का नमाज में खिलाफे तरतीब कुरान पढ़ने का हुक्म। समझ आया सवाल जी? क्या हुक्म है? नमाज होती है कि नहीं? शरन क्या हुक्म है? कोई सजदा साहब या कोई मसला, कोई इस तरह का, कोई गुनाहगार, कोई गुनाह सगीरा कबीरा वाजिब छूट गया, क्या चक्कर है जी? पता है जी किसी को? जी चलो देखें फिर।
जी मियाँ साहब। सवाल, इमाम साहब का नमाज में खिलाफ तरतीब कुरान पढ़ने का हुक्म। जवाब, जी अगर नमाज में इमाम साहब ने सहवन पढ़ी है तो कोई हर्ज नहीं, अगर जानबूझकर पढ़ी है तो गुनाहगार होगा, नमाज में कोई खलल नहीं होगा। समझ आई बात शारी साहब? आप बड़े हैं, आपके लिए जरूरी है ये मसाइल, क्योंकि किसी जगह पे कोई ऐसा मसला मामला बन जाए ना तो मुक्तदी उठ के छोड़ है मौलवी साहब ने आज पहले सूरत कौसर पढ़ दी, फिर सूरत जनाब माऊन पढ़ दी है। मुफ्ती को मसला पूछो, साढ़े मौलवी ने मसले ही नहीं आते, मौलवी ने मसले नहीं आते, लिहाजा इन्होंने तो नमाज के पीछे पढ़ना जायज ही नहीं। यानी जिसको वजू करना भी नहीं आता ना वो भी फिर शुरू हो जाता है। हाँ जी, ओ भाई मसला ये है कि अगर तो ये बात याद रखे कि कोई जानबूझ के तो कोई नहीं पढ़ता। जो इमाम मस्जिद होता है, मस्जिद का इमाम होता है, जानबूझ के तो नहीं पढ़ता। अगर नमाज में यानी नमाज के अंदर कोई भी अगर उससे भूल होती है तो जानबूझ के तो कोई नहीं करता ना, सावन ही होती है। सावन का पता है ना, यानी भूले से, ये लफ्ज जो लिखा है सावन, भूले से। हाँ जी, और एक होता है सावन, एक होता है कसदन। बात समझ आई? कसदन का आपको पता बताया हुआ। कसदन का माना क्या है? ये वाला जानबूझ कर, यानी इरादे के साथ। बात समझ आ रही भाई? सावन जो भी काम होता सावन ही है। जिस तरह काल कारी साहब हमारे भी भूले थे असर वाली नमाज में, यानी 4 रकतें होती हैं, कारी साहब 3 पे बैठ गए थे, तो कारी साहब जानबूझ के थोड़ी बैठे थे। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और बंदा भूलता भी तब है कि जब पीछे नमाजी बेवुजू खड़े हो, ये नमाजियों का वुजू मुकम्मल ना हो। फुकाहा ने लिखा है किताबों में। हाँ जी, बंदा भूलता ही तब है कि जब नमाजी जो है उनकी पकीजगी सही ना हो, बेवुजू खड़े हूं, उसका असर इमाम साहब पे पड़ता है। बहरहाल अगर तो सावन पढ़ी है, यानी भूले से पढ़ी है, पहले फलक नास पढ़ ली फिर फलक पढ़ ली, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नमाज हो गई। जानबूझ के पढ़ी है तो फिर इमाम साहब गुनाहगार हैं, लेकिन नमाज फिर भी हो गई, नमाज के अंदर कोई खलल वाक़े नहीं हुआ। सवाल समझ आया जी? जवाब भी समझ आ गया? नमाज में खिलाफ तरतीब कुरान को पढ़ने का हुक्म, यही सवाल था जी। समझ आ गई सवाल? ये बच्चा सो रहा है जी, सब दिखाएं इसको। ये बच्चा सो रहा है, इसको उठाएं जी बच्चे को जरा। बेटा आपकी मूवी बन रही है, ये देखें। हाँ जी, अब तो बन गई है, कल मिलेंगे नए सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।